वेलकम टू एस्ट्रो वैदिकशाला। आज हम ऐसे योग देखेंगे जिससे कोई अगर किसी पर तंत्र प्रयोग करता है या किसी भी तरीके से कोई किसी के पीछे पड़ जाता है कि उसको ख़त्म करना ही है, फिर चाहे वो तंत्र से करे या किसी भी चीज़ से करे, और पूरी नेगेटिविटी उस इंसान पर लग जाती है, तो ऐसा एक योग बनता है जो किसी के भी कुंडली में अगर बने तो ये ऐसा योग बनाता है जिससे पता चलता है कि कोई है जो आप पे तंत्र मंत्र ये सारी चीज़ें करा रहा हो, ब्लैक मैजिक करा रहा हो, या फिर वो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गया हो, चाहे किसी भी तरीके से इसको प्रॉब्लम क्रिएट करना है। सो ऐसे योग होते हैं। अब ये जो इसे हम योग कह सकते हैं जहाँ पर कोई आप किसी के ऊपर तंत्र क्रिया या ब्लैक मैजिक ये कराता है। तो अब इस योग को देखते कैसे हैं, उस पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस योग में मेन ये है कि जब भी उसकी दशा आएगी या अंतर्दशा आएगी तब ये मेजर एक्टिव होता है। उस समय आपके दुश्मन जो है आपके लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। तो वो उसके ज़रूरी नहीं है कि जो योग बन रहा है सिर्फ उसी के दशा में, कोई प्लैनेट है जो उनसे एफ्लिक्टेड हो रहा है, वो हम पढ़ेंगे, अभी समझेंगे। सबसे पहले देखना कैसे है कि सबके चार्ट में नहीं होता। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है वो होता है कि अब ये सारे के सारे जो रूल्स हैं ये फॉलो होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि ऐसा कुछ बन रहा है। जैसे सबसे पहले जो आपका फर्स्ट हाउस है, ठीक है, या आपका जो पहला घर है, ठीक है, अब ये पहला फर्स्ट हाउस या फिर उसका स्वामी, जैसे यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है तो इसके स्वामी मंगल हो गए, या तो मंगल या फिर लग्न खुद, ठीक है, किसी भी तरीके से 6th हाउस से या 6th के लॉर्ड से कनेक्ट करता हो सबसे पहला। तो 6th का जो हाउस होता है ये आपके दुश्मनों का होता है, एनिमीज़ का होता है, जहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती है आपके लिए। तो आप जब भी लग्न या लग्न का लॉर्ड 6th हाउस या 6th के लॉर्ड से जुड़ता है तो ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा जो फुलफिल होना ही चाहिए वो है बाधक ग्रह आपके। यानी बाधक कौन होता है, सबसे पहले ये जानते हैं कि जब भी मूवेबल साइंस के लिए, यानी जैसे लग्न किससे उदित हो रहा है आप बस वो देखिए। लग्न में यहाँ 1 नंबर है, तो अगर 1, 4, 7, 10 केंद्र में पढ़ते हैं तो जो बाधक बनता है, ठीक है, वो आपका 11वां जो भाव है, ठीक है, 11वां हाउस, ठीक है, इसका जो स्वामी होगा वो बाधक बनेगा, मतलब बाधकेश बनेगा। और ये जो पूरा का पूरा साइन है ये आपके लिए बाधक ग्रह, ठीक है, ये आपके लिए बाधक है। अब बाधक का मतलब है कि वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर 11वां घर होता है क्योंकि ये मूवेबल साइंस है। यहीं पर अगर आपका स्थिर राशि है, जैसे 2, 2, 5, 8, 11, ठीक है, ऐसे साइंस अगर आ जाए यहाँ पर, ठीक है, तो उस केस में 9th हाउस बनता है आपका, ठीक है, और 9th का लॉर्ड जो है वो बाधकेश बनता है। और अगर 3, 6, 9, 12 यानी जो डुअल साइंस होते हैं 3, 6, 9, 12, वो अगर केंद्र में पड़ जाए तो 7th हाउस जो है और 7th का जो लॉर्ड होगा वो आपके लिए बाधकेश बनेगा, ठीक है। अब ये जो बाधक होते हैं, बाधकेश जो होते हैं आपके या बाधक ग्रह, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बाधक किसी भी तरीके से 6th हाउस से या 6th के लॉर्ड से अगर कनेक्ट कर ले, ठीक है, बाधक का और 6th के स्वामी से या 6th हाउस से कनेक्शन हो जाना, बाधक या बाधकेश का किसी भी तरीके से आपके बाधक और छठे भाव का कनेक्शन हो जाना, ये सेकेंड क्राइटेरिया है। इससे ये दो अगर आपके फुलफिल होते हैं तो भी हम ये नहीं कह सकते कि ये योग बन रहा है, पर ये दो सबसे पहले फुलफिल होने चाहिए, पर इसके बाद भी हम नहीं कहेंगे कि होगा। इसके बाद ऑप्शंस, इसके बाद एक और चीज़ है जो देखना ज़रूरी है, पर उसमें ऑप्शन है कि 2 में से कोई एक चीज़ होना चाहिए। अब जो 3rd नंबर में बोल रही हो, या तो आपका मंगल जो है वो लग्न को या लग्न के लॉर्ड को देख रहा हो, ठीक है, तो या तो आपका जो मंगल है वो लग्न को या लग्न के लॉर्ड को किसी भी तरीके से दृष्टि दे दे या बैठ जाए, मंगल। दूसरा, अगर ये नहीं हो रहा है तो अगर केतु जो है वो आपके 1st हाउस में, 4th हाउस में, या फिर आपके 10th हाउस में, ठीक है, इन तीनों जगह में से कहीं पर भी हो बैठा हुआ, ठीक है। तो या तो केतु यहाँ पर 3 में से कहीं पर भी बैठा हो, या फिर मंगल आपके लग्न को या लग्न के लॉर्ड को देखते हो। अगर ऐसा योग बन रहा है
अब इन दोनों में ऑप्शन है, या तो मंगल या तो केतु ऐसे बैठा हो। तो अगर ये बन रहा है तो हम कहेंगे, और तीनों ये फुलफिल होने चाहिए, पहले दो तो होनी चाहिए, उसके बाद ये जब होता है तब हम कहेंगे कि हाँ ये जो योग है, ठीक है, जहाँ पर कोई आपके लिए तंत्र मंत्र कराता है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि जब आप देखो कि ऐसा हो रहा है, वहाँ पर आपको कोई एक ऐसा प्लैनेट ज़रूर मिलेगा या डिस्पोजिटर के भाव में कहीं से भी कनेक्ट करता हुआ, जो बहुत ही शुभ होगा, ठीक है। या तो शुक्र हो गया, गुरु हो गया, या चंद्रमा हो गया, बुध हो गया। हमें पता है सर्कमस्टेंसेस, अगर बेनिफिक कब होता है बुध, जब वो बेनिफिक के साथ एसोसिएट करा हो, चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो। तो अगर ऐसा है और वो प्लैनेट जो है वो इनसे पीड़ित हो रहे हैं, जब ये योग बन रहा है तो उसके बीच में वो फंस के रह जा रहे हैं, हम एग्जाम्पल लेंगे, तब आप समझ सकते हो कि वो प्लैनेट्स और उस प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस और वो जहाँ रूल कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा पीड़ा उसी जगह से आएगा आपको, ठीक है। इस टाइम पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वो ही क्रिएट करेगा, उसके थ्रू होगा। अब यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, फिर रेमेडीज़ की भी बात करेंगे कि जैसे ये एक चार्ट है, ठीक है। अब ये जो चार्ट है, यहाँ पर आप देखिए जो सिक्स्थ और ये जो लग्न है, सबसे पहले हमको ये देखना है, लग्न का लॉर्ड जो है वो मंगल बनता है, क्योंकि ये 8th साइन है यहाँ पर स्कॉर्पियो। अब मंगल जो है वो लग्न में बैठा हुआ है, ठीक है, लग्न का स्वामी है, लग्न में बैठा है, पर इस 6th हाउस को भी रूल करता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो है, ठीक है, मंगल से, हालांकि ये लग्न का लॉर्ड है, ठीक है, पर हम ये मानेंगे कि ये कनेक्टेड तो है, सिक्स्थ का लॉर्ड और लग्न का लॉर्ड एक ही बन रहा है। अब यहाँ पर दूसरा जो क्राइटेरिया है, ठीक है, बाधक होना, तो यहाँ पर आप देखोगे जो आपका शुक्र है, ठीक है, यहाँ पर मतलब ये आपका जो साइन बना है ये आपका स्थिर लग्न मतलब बन रहा है 8, 2, 8, 5, 11। तो यहाँ पर आपका जो चंद्रमा है, जो 9th का जो लॉर्ड है वो बाधकेश बनेगा, जो कि चंद्रमा है। अब चंद्रमा यहाँ लग्न में बैठा है, तो बाधक जो है वो लग्न के साथ एसोसिएट हुआ है, एंड लग्न के साथ एसोसिएट होने के साथ साथ छठे के स्वामी, जो हमने बात किया था कि बाधक का 6th से कनेक्शन होना चाहिए या 6th के लॉर्ड के साथ कुछ कनेक्शन होना चाहिए, तो वो 6th का भी लॉर्ड है मंगल और लग्न का भी लॉर्ड है, जो एक साथ बैठे हैं, बाधकेश वो साथ में बैठे हुए हैं लग्न के। अब तीसरा जो चीज़ था कि इधर मंगल हो, ठीक है, या फिर आपका केतु हो, तो यहाँ पर मंगल ही बैठे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इनके साथ होता क्या है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये सबसे पहले इनको सुसाइड करने के लिए ज़्यादा प्रेरित करता है, क्योंकि यहाँ पर इनका जो मेजर सबसे ज़्यादा जो पीड़ित हुआ है वो चंद्रमा हुआ है। तो ये इतना ज़्यादा स्ट्रेस, एक्सट्रीम स्ट्रेस हुआ था इस टाइम पर, जब इनके बुध में मंगल और चंद्रमा आया था, तो उस समय पर इनको बहुत ज़्यादा ये सुसाइड करने ही जा रहे थे। उससे भी पहले इनकी मदर का जैसे इनका जन्म होता है उसी के कुछ 6-7 साल के बाद उनकी मदर का डेथ हो गया था, वो भी सुसाइड के अटेम्प्ट से, मतलब बहुत ज़्यादा पीड़ित अवस्था में। ऐसा नहीं है कि कुछ नॉर्मल किसी चीज़ के वजह से, डिसीज़ की वजह से डेथ हुआ था, वो एक सुसाइडल अटेम्प्ट था डेथ का, उसमें भी मतलब उसमें कितनी ज़्यादा पीड़ा रही होगी ये हम सोच सकते हैं। सो उस तरीके की घटना, एंड इवन मानसिक मेंटल रूप से जो प्रॉब्लम जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा है। फाइनेंशियली उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना मानसिक है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ बेनिफिक होकर वहाँ पर सबसे ज़्यादा घिरा हुआ है। तो जो भी प्लैनेट भले ही वो बाधकेश हो, पर अगर वो बेनिफिक है तो वो ग्रह सबसे ज़्यादा पीड़ित हो जाता है, उससे जुड़े हुए सिग्निफिकेशन ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं इस योग में जब भी ये बनता है। अब इसी तरीके से यहाँ पर आपको देखना है कि कभी भी अगर ये योग बन रहा है तो उसमें बेनिफिक अगर कोई आ गया तो कई बार अगर उसी के दशा में, क्योंकि वो एफ्लिक्टेड है और कमज़ोर है, उसके दशा में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे यहाँ पर चंद्रमा की दशा में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इवन इस योग में ये चीज़ें भी होती है कि अगर कहीं से राहु इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, इस योग में, तो आप श्योर शॉट कह सकते हो कि कोई तंत्र क्रिया है, ठीक है, जो कोई तंत्र के ही थ्रू कर ही रहा है, ठीक है। कोई और कई बार होता है कि आपके जो दुश्मन है वो किसी और तरीके से बस आपको हराना चाहते हैं किसी भी तरीके से, बट अगर वो तंत्र ही आपको देखना है कि वो तंत्र ही कर रहे हैं कि नहीं, तो उसके लिए राहु का भी इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी हो जाता है वहाँ पे। अब कई बार क्या होता है कि अगर आपके लग्न में ये योग बन रहा है, पर अगर आपका चंद्रमा बहुत अच्छा प्लेस्ड हो और सुरक्षित हो, एक तरह से कहें तो, और बेनिफिक हो, तो ये आपके मन पर असर नहीं कर पाता,
कितना भी हो जाए आप उससे फाइट बैक करके, ठीक है, आप उससे जीत लेते हो सही चीज़ करके। इवन इसका जो रेमेडीज़ है वो रेमेडीज़ ये है कि सबसे पहला कि आप तिल का जो हवन है वो कर सकते हो अपने घर पर अपने नाम से। रुद्राभिषेक जो होता है, रुद्राभिषेक करना महादेव का, वो आप करवा सकते हो महामृत्युंजय जप के साथ। तीसरा, आप गणपति जी का जो होम है हवन वो करा सकते हो। बगलामुखी का भी जो हवन है वो भी कराया जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर 6th हाउस से ही ज़्यादा आता है, बिकॉज आपके एनिमी इससे आ रहा है। यहाँ पर मेन जो है भी कि क्या प्रॉब्लम दे रहा है, कॉन्सेप्ट भी है अगर, तो वो 6 से ही जुड़ रहा है। लग्न का 6 से कनेक्शन होना, बाधक का आपके 6 से कनेक्शन होना, मतलब 6th या 6th के लॉर्ड से, यानी वो एनिमीज से जुड़े हुए होना, क्योंकि बाधक जब 6 से जुड़ जाएगा तो उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की शक्ति मिलती है। लग्न भी जब जुड़ा हुआ रहता है तो वो उस जुड़ जाता है उसकी डेस्टिनी उन सब से फाइट करने के चीज़ों में। और मंगल जब आता है तो वो भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि किसी का पावरफुल इन्वेजन आपके ऊपर। इवन अब जब या फिर केतु का जो मैंने बोला 1 4 10 में, अब राहु भी अगर आ गया तो वो और ज़्यादा इग्नाइट करता है हर तरह की कुछ भी करना, ठीक है, तंत्र प्रयोग कर लेना, हर चीज़ प्रयोग कर लेना उस चीज़ को करने के लिए। अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर आप पंचम 5th हाउस जो है आपका, जो कि 6 से 12वां है, पूर्व पुण्य का है, अगर आप उसको बढ़ा देते हो, ठीक है, क्योंकि अगर आपका पूर्व पुण्य 5th हाउस जो है और 5th का लॉर्ड अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप इससे बचकर निकल जाओगे, ठीक है, और आपको सही सहायता भी मिल जाएगा वो टाइम पे, यू विल बी सेफ्ड। बट अगर आपका पंचम का स्वामी ही पीड़ित हो या पंचम में ही प्रॉब्लम एफ्लिक्शन हो, तब बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर, ऐसे तो अगर नहीं भी है तो भी, तब अगर आपका 5th पूर्व पुण्य बहुत अच्छा है तो ऑटोमेटिकली आप ये करोगे ही, क्योंकि बहुत बार वो एक इंट्यूशन आता है चीज़ें करने के। अब यहाँ पर अगर आपका पंचम जो है वो एफ्लिक्टेड है तो इम्पॉर्टेंट है एक चीज़ कि 5th को और मजबूत करने का, कि पुण्य क्षीण हुआ है वहाँ पर एफ्लिक्शन होने की वजह से, तो पुण्य को वापस लेने के लिए एक तो 6ठा भाव जो होता है वो आपकी सर्विस का होता है, पेट्स का भी होता है, इवन सर्विस देने का होता है। सो जितने ज़्यादा आप जानवरों को सर्विस दो या उनके लिए कुछ करो, ठीक है, जैसे एनिमल्स के लिए कुछ खिला देना, उनको उनकी सहायता करना, वो भी बिना किसी चीज़ को सोचे हुए कि आपको बदले में क्या मिल रहा है, बस उनके लिए सेल्फलेस सर्विस करना एनिमल्स के लिए, ये आपके पुण्य को बढ़ाने का काम करता है, आपको जो ये योग है इससे भी बचाने का काम करता है। तो एक तो ये जो मैंने हवन के रेमेडीज़ बताए वो एक तरफ है जो करना ज़रूरी है टू गेट रिलीफ, बट साथ में आपको एनिमल्स को सर्विसेज देना भी बहुत ज़रूरी होता है, खास करके जब आप गाय की सेवा करते हो। जो कोई ऐसे एनिमल्स जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा, जिनको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती है, अवेलेबल नहीं है, आप उनकी हेल्प करो, उनकी चीज़ें, तो भी यहाँ पर जो ये योग है ये आपको इन ए बेटर वे आप इसका यूज़ कर पाओगे। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है ना कि अब अलग अलग कुंडली है। अब कई बार चंद्र कुंडली से आप देख सकते हो, लग्न कुंडली से देख सकते हो। अब अगर आप लग्न कुंडली से देखोगे इस योग को, तो अगर आपको दिखता है तो आपको समझ में आएगा कि लाइफ में एक्चुअली वो चीज़ें हो रही होंगी, प्रॉब्लम्स आ रही होंगी मेजर, आपके डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटी में ही प्रॉब्लम आ जाएगी। एंड इवन मैंने जो कहा कि जैसे यहाँ पर चंद्रमा सबसे बेनिफिक था, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, उससे रिलेटेड सिग्निफिकेंस को प्रॉब्लम हुआ। तो इतना याद रखना है कि चाहे बादकेशी क्यों ना, कोई भी प्लैनेट, ये जब योग बन रहा हो तो उसमें सबसे ज़्यादा जो शुभ प्लैनेट होता है, नेचुरली शुभ, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए फंक्शनली बेनिफिक हो, मेलेफिक हो, डजेंट मैटर, नेचुरली वो प्लैनेट शुभ होना चाहिए। चंद्रमा, गुरु, शुक्र और बुध का डिपेंड करता है उसके एसोसिएशंस पे, तो उस हिसाब से अगर वो प्लैनेट आपके वहाँ पर बैठे हों, ठीक है, वो पीड़ित हो रहे हो इस योग से, एफ्लिक्ट हो रहे हो, तो वो सिग्निफिकेशन जो है प्रॉब्लम देगी, वहाँ से आएगा। एंड अगर ये लग्न में बन रहा हो तो आप बोल सकते हो कि कोई जानबूझ के कर रहा है एक्चुअल में, एंड वो सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे रही है। अगर ये चंद्र कुंडली से बने तो कई बार लाइफ में एक्चुअली कुछ चीज़ें हो रही हुई, कोई कर रहा हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है। अगर चंद्र कुंडली से बनता है तो कई बार बहुत सारी चीज़ें इसलिए भी होती है क्योंकि मानसिक तौर पे, ठीक है, मेंटली आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ पर आपके साथ अच्छा कर रहा हो। जैसे अगर चंद्र कुंडली से बन रहा है तो कोई ना कोई दुश्मन होगा जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके लाइफ में, पर वो इन जनरल ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा कि आपके लाइफ में कुछ हो जाए।
ऐसे करेगा जैसे जिसमें आप ही मजबूर हो जाओ अपने लाइफ के गलत डिसीजंस लेने में। खुद ही को हार्म कर दो, सुसाइड कर लो खुद का, खुद ही को ख़त्म कर दो, ये योग बनते हैं। और जब ये लग्न में बनता है तो बहुत ऐसे सिग्निफिकेशंस होते हैं जहाँ पे आपको दिखेगा प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ पे चंद्रमा को एक छूट है कि अगर चंद्रमा लग्न कुंडली में बने पर अगर चंद्रमा वहाँ पर अलग बैठा हो और शुभ हो तो वहाँ पर एक बनता है कि भले ही यहाँ पे योग बन रहा हो कि कोई कुछ कर रहा है बट आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होगे इमोशनली एंड आप उससे निकल पाओगे। बट अगर चंद्रमा ही पीड़ित हो जाए, ठीक है, चंद्र कुंडली से अगर वो बन जाए, तब ये होता है कि इंसान खुद ही खुद को नाश कर देता है। ऐसे तो अगर लग्न से भी बन रहा है तो लग्न आपका बुद्धि ही है, आपके सोचने समझने की जो आप जो डिसीजंस लेते हो वही। तो कई बार जब ऐसा योग बनता है तो इंसान खुद ही गलत डिसीजंस ले लेता है और उसमें फंस जाता है। सो उस समय पे ज़रूरी ये है कि जो रेमेडीज़ हैं वो परफॉर्म हो और सर्विसेज देना बहुत ज़रूरी होता है एनिमल्स के लिए।